इस गाथा को बोलोगे? बोलो। विरदो लो जीवे थावरे तसे वापी जो सद्य हदि जुड़ोत्तम सम्माइठी अविर दोषो। 2 मिनट में बताता हूँ। इंद्रियसु नो विरधो, इंद्रियों के विषयों से जो विरत नहीं है, अर्थात इंद्रियों के भोग में जो संलग्न है। तसे थावरे जीवे नो विरधो, त्रस्थावर जीव की हिंसा से विरत नहीं है। ऐसा जीव जुनुत्तम सद्यधि सो अविरधो सम्माइष्टि, जो जिनोक्त विषय की श्रद्धा करता है वो अविरत सम्यक दृष्टि है। अब देखो, इसी को हमने परिभाषा में दिया है। वो परिभाषा आप सब मिलकर बोलोगे। बोलिए। सम्यक दर्शन से सहित हो परंतु इंद्रिय विषयों से और रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो, अर्थात एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक गुणस्थान कहते हैं। आपको मैं और 2 बार बोलने के लिए कहूँगा, और जो सम्यक दर्शन से सहित हो परंतु इंद्रिय विषयों से और रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो, अर्थात एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक गुणस्थान कहते हैं। जो सम्यक दर्शन से सहित हो परंतु इंद्रिय विषयों से और रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो, अर्थात एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक गुणस्थान कहते हैं। कितने विद्यार्थी नहीं अनुपस्थित है? 4। वर्धमान कहाँ गया? वर्धमान का प्रवचन है। और कौन नहीं? उनमें कोई गाँव गए हैं? राहुल गया है। 3 विद्यार्थी नहीं है। 3 विद्यार्थी में 1 का प्रयोजन है, 2 का क्या है? 2 का कुछ कारण मालूम है? हाँ, 1 तो घर में गया है, बाकी के 2 का पूछ रहा हूँ। हाँ? बोलो, क्या सुना है? उन्होंने कहा कि एक घर पे गए, 1 का प्रवचन है और 1 का पता। 2 का पता नहीं, पता लगाना है तुम्हें। हाँ भाई, अब मैं आपसे सुनना चाहूँगा। कौन सुनाएगा? याद किसको हुआ है? एक बार फिर से बोलिए। सहित हो परंतु इंद्रिय विषयों और रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो, अर्थात एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक कहते हैं। बहुत सुलभ है, सर्वोत्तम सुलभता है परिभाषा में। आना चाहिए। अभिषेक बोलोगे? बराबर बोलो। जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो और परंतु इंद्रिय और विषय अर्थात त्रस्थावर आदि इंद्रिय विषयों से अर्थात त्रस्थावर आदि हिंसा अविरत, इंद्रिय विषयों से अविरत हो, इंद्रिय विषयों से अविरत हो, अर्थात एक देश व सर्वदेश किसी भी पदार्थ के किसी भी प्रकार के
संयम से रहित हो और जो परिणाम समय प्रयास अच्छा है, बात नहीं बन पाई। क्यों भाई? उसे अविरत सम्यक कहते हैं। तुम सुनाने के पक्ष में ना हो? सुनाओगे? सुनाओ। जो परिणाम सम्यक दर्शन से है तो परंतु इंद्रिय विषयों से तथा त्रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो, अर्थात एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। बहुत सुलभ है। और एक बार बोलिए। जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो परंतु इंद्रिय विषयों से और त्रस स्थावरों की हिंसा से अविरत हो, अर्थात एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक कहते हैं। बहुत सुलभ है। एक तो इंद्रिय विषयों से विरत नहीं है, अविरत है। 5 इंद्रियों के विषय से अविरत है। इसका अर्थ 5 इंद्रियों का भोग जिनके जीवन में चलता है और त्रस्थावर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा से भी अविरत हो, यानी जिनके जीवन में त्रस्थावर जीवों की हिंसा होती रहती है। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कभी भी हिंसा करते हैं, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि जीव वृत्ति हो करके उस हिंसा से विरक्त नहीं हुआ। ये बात सत्य होने पर भी उसके दिमाग में, उसके परिणामों में, श्रद्धा में तो उससे विरत होने की ही भावना है। 5 इंद्रियों के विषयों से भी और त्रस्तावर की हिंसा से भी विरत होने की ही भावना है, तथापि विरत नहीं हो पाता अपनी कमजोरी से, उसे अविरत सम्यक गुणस्थान कहते हैं। एक अपेक्षा से 2 परिभाषाएं हैं इसमें। एक तो अविरत कहा, अविरत के लिए 2 शब्द, इंद्रिय विषयों से अविरत है और त्रस्त स्थावर हिंसा से अविरत है। उसको ही एक देश अथवा सर्वदेश संयम से रहित है, ऐसा कहा। व्रत नाम की चीज़ उनके जीवन में नहीं है। इसका अर्थ अष्टमूल गुण नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। अष्टमूल गुण तो जैन कुलोत्पन्न व्यक्ति का कर्तव्य है। अष्टमूल गुण व्रत नहीं है, वो तो जैनियों की जीवन पद्धति है। फिर से बोलता हूँ, अष्टमूल गुण व्रत नहीं है, अष्टमूल गुण तो जैनियों की जीवन पद्धति है। वो तो सामान्य जैन का काम है। अनुव्रतों का ग्रहण करना, गुणव्रतों का ग्रहण करना, शिक्षा व्रतों का ग्रहण करना, ऐसा काम हो जाए तो वह देश व्रत होगा। और 28 मूल गुणों के पालन का विकल्प बने तो महाव्रती है, वो संयमी है। देखो 2 शब्द है, संयमी और संयमा संयमी, अथवा विरत विरताविरत। विरताविरत कहो 5वां गुणस्थान, देश विरत कहो अथवा संयमी कहो, मुनिराज कहो, एक ही अर्थ है। अब थोड़ा हम सोचे, शिविरों के दिनों में एक बात मैंने आपके सामने रखी थी। ये जो तीर्थंकर का जीव है, उनका जीवन बाहर से कैसा दिखता है और उनका गुणस्थान कौन सा है। फिर से, जो तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे जीव मुनि होने के पहले उनका जो जीवन है वो देखने में कैसा रहता है और उनका गुणस्थान कौन सा है, ये विषय शिविरों के दिनों में हुआ है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 1 2 3 विद्यार्थियों को स्मरण में है, रमन को स्मरण में है, बराबर स्मरण में है, बोलो।
चौथा गुणस्थान सही, लेकिन मैंने क्या पूछा, उनका जीवन देखने में कैसा दिखता है? क्या? मिथ्या दृष्टि के समान। मिथ्या दृष्टि के समान नहीं दिखता। उनका जीवन तीर्थंकर को, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिनको हो गया है और जो तीर्थंकर होने वाले हैं, उनका जीवन मुनि होने के पहले देखने में कैसा दिखता है? एक शब्द ही मुझे चाहिए, बोलो। मैं जो चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा है, बोलो। यद्यपि उसके विरत नहीं होते हैं, उसके विरत नहीं होते हैं, तथापि उसका जीवन वृत्तियों के समान दिखता है। वृत्तियों के समान भी थोड़ा शब्द बदलना चाहिए। देश वृत्तियों के समान। देश वृत्ति के समान उसका जीवन होता है। देश वृत्ति के समान, अनुवृत्ति के समान उनका जीवन होता है। देखने में तो अनुवृत्ति के जीवन के समान उनका जीवन होता है, लेकिन गुणस्थान कौन सा होता है? चौथा। बैठो। गुणस्थान चौथा ही देखने में अनुवृत्ति जैसे दिखते हैं, इसलिए प्रथमान योग में उनको देश वृत्ति भी कहा है, अनुवृत्ति भी कहा है। कहना की बात अलग है, होने की बात अलग है। बोलो। अभी आपने कहा था कि जो अष्टमूल गुण वो प्रत्येक जैनी के पालन होते हैं और वो और उस चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति जीव के, लेकिन उसको व्रत नहीं होते हैं। लेकिन समन्तबद्ध आचार की जो परिभाषा है उसमें 8 मूल गुणों में जो 5 अणुव्रत लिए हैं, तो फिर उसमें तो व्रत, उसका यहाँ क्या संबंध है? कुछ संबंध ही नहीं है। अभी आपने व्रत का बताया था ना कि जो उसके चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति जीव के व्रत तो नहीं होते, लेकिन उस परिभाषा में आया है कि जो 3 मकार और 5 अणुव्रत होते हैं, तो नहीं, उसका यहाँ क्या संबंध है? वृत्ति के समान जीवन दिखता है, इसके पहले अनुवृत्ति के समान जीवन दिखता है, ये बोल रहा हूँ मैं। इसके पहले बताया था ना आपने थोड़ी देर पहले, जब क्या कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसका चौथा गुण स्थान होता है, उसके हाँ। जैनी के अष्टमूल गुणों का पालन तो होता ही होता है। हाँ। नहीं तो जो तो तुम्हें क्या पूछना क्या है? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो समन्तबद्ध आचार की परिभाषा है अष्टमूल गुणों की, उस परिभाषा के यहाँ क्या संबंध है? कुछ भी संबंध नहीं। अनावश्यक पूछते हो, मूर्ख जैसा पूछते हो, नहीं वास्तविक मूर्ख जैसा पूछते हो। संबंध नहीं उसका। सामान्य जीनियों का जीवन अष्टमूल गुण के साथ होता है। तो कौन से अष्टमूल गुण, ये बात मैंने नहीं की। आचार संबंध का खंडन नहीं किया। अनावश्यक क्यों पूछते हो? संबंध नहीं उसका। जिसका संबंध नहीं है ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कुछ भी संबंध नहीं। उन संबंध उधर के 8 मूल गुण अलग है, अभी के अष्टमूल गुण अलग है, ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन अभी प्रश्न पूछने का काम ही नहीं पड़ा। मैं ये बोल रहा हूँ सामान्य जीवन तो जैनियों का अष्टमूल गुण का जीवन सामान्य जैनियों का जीवन है। इसमें आपको पूछने लग क्या है? क्या है इसमें? नहीं, मैं वास्तविक बोल रहा हूँ, नाराज होकर बोल रहा हूँ। ये अनावश्यक समझदारी मुझे अच्छी नहीं लगती। यानी मैंने उनका खंडन किया हो, अष्टमूल के नाम बताया हो, तो पूछना है। मैंने न अष्टमूल के नाम बताए। सामान्य जीवन अष्टमूल गुणों का पालन करना सामान्य जैनियों का जीवन है, इतनी बात कही। तो वहाँ समंत्र की बात करना और 5 अणुव्रत 3 मकर का त्याग, इसका संबंध ही कुछ नहीं है। संबंध हो तो पूछना, अन्यथा नहीं पूछना। पूछने का अर्थ कुछ भी पूछो, मन में आए तो पूछो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें नाराज भी नहीं करना चाहता, मैं सत्य का ज्ञान भी कराना चाहता हूँ। अनावश्यक नहीं पूछना, ये अनावश्यक पूछना हो गया। यदि अष्टमूल गुणों की चर्चा में करता तो बात अलग है। अष्टमूल गुण चर्चा ही नहीं की मैं सामान्य जीवन होता है जैनियों का, जैनियों का सामान्य सदाचार है। हाँ भाई, अब इस परिभाषा के अनुसार इनको अविरत हम कहते हैं।
और तीर्थंकर का जीवन व्रती के जीवन जैसा देखने में आता है। व्रती श्रावक के जीवन जैसा, मात्र व्रती के समान भी बोलना गलत है। व्रती मुनिराज को भी व्रती बोलते हैं, पंचम स्थान को भी व्रती बोलते हैं, लेकिन अनुव्रति के समान अथवा श्रावक के व्रतों के समान उनका जीवन देखने में आता है, लेकिन उनके जीवन में व्रत नहीं होते। वे महापुरुष जो होते हैं, एक बात कही थी मैंने, कितने लोगों को याद है, मैं सुनना चाहूँगा। महापुरुष जो होते हैं वे कौन से व्रतों का ग्रहण करते ही नहीं। बोलो, तुम ही बोलो। फिर से बोलो। महाव्रत होते हैं। थोड़ा सा शब्द बदलो, थोड़ा सा शब्द बदलो, बोलो। हाँ, पालन नहीं करते, सीधे महाव्रत का पालन करते। पालन ऐसा नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वे अनुव्रतों का ग्रहण नहीं करते, महाव्रतों का ही ग्रहण करते हैं। देखो, अपना बोलना ऐसा होना चाहिए बाधित न हो। महापुरुष जो होते हैं वे अनुव्रतों का ग्रहण नहीं करते, सीधे महाव्रतों का ही ग्रहण करते हैं। कुछ ख्याल में आ गया? हाँ भाई। अब यहाँ इस चौथे गुण स्थान की ही दूसरी परिभाषा 110 पेज पे है। दूसरी परिभाषा 210 पेज पे है और उसकी गाथा जो है ना, ये 109 पेज पे है। एक बार गाथा बोलिए आप। सम्मोखया दुखयोय विधियेकसायुधयादो असंजदो हो दिसम्मोय। सत्तन्नम ऊसमदो, 7 प्रकृतियों के उपशम से ऊसम सम्मो औपशमिक संयुक्त होता है। खयादो खयु 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक संयुक्त होता है। अब देखो, 2 ही संयुक्त की यहाँ बात की। सत्तन्नम ऊसमदो 7 प्रकृति के उपशम से ऊसम सम्मो खयादु खयु, और क्या कहा? विधेय कसा द्वितीयादो, द्वितीय कषाय के उदय से असंजदो होदी। द्वितीय कषाय अर्थात कौन सा कषाय? कौन सा? अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से वे असंयत है। अब इसी गाथा के अनुसार ये आगे की परिभाषा की है। आप परिभाषा बोलोगे, बोलिए। कर्म के उदय से असंयत होने पर भी 5, 6 या 7 अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम की दशा में होने वाले जीव के औपशमिक, क्षायिक तथा क्षयोपशमिक भावों को अविरत संगत के गुणस्थान कहते हैं। फिर से एक बार बोलिए। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से असंयत होने पर भी 5, 6, 7 अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम की दशा में होने वाले जीव के औपशमिक, क्षायिक तथा क्षयोपशमिक भावों को अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। जो पहली परिभाषा है वो चरणानुग की मुख्यता से है। पहली परिभाषा जो आपने पढ़ी ना, यानी अविरत है, अविरत, विरत, अविरत, ये चरणानुग की मुख्यता से बात बता दी। और यहाँ कर्मों की मुख्यता से बता दी, यानी करणानुग की मुख्यता से बता दी। इतना सामान्य समझना। और उसमें जो परिणाम सम्यक से सहित हो, परंतु नहीं, 110 पेज। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से, यानी असंयत होने का कारण क्या है? अप्रत्याख्यान कषाय का कर्म का उदय होने पर भी 5, 6 या 7 उसकी गिनती की है। अनंतानुबंधी की 4, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों के, यानी 7 प्रकृति के उपशम से, क्षय से, क्षयोपशम की दशा में होने वाले जीव के औपशमिक, क्षायिक तथा क्षयोपशमिक भावों को
अविरत सम्यक मूलस्थान कहते हैं। यानी यहाँ जो बात कर्मों की यहाँ की है, कर्मों में 7 कर्मों की बात है। 7 कर्मों में 4 चारित्र मौनी हैं, 3 दर्शन मौनी हैं, 7 के उपशम से। अब वो मूल बारीक बात यहाँ नहीं ली है। कभी 5 से भी औपशमिक सम्मिलित होता है, यहाँ बात वो नहीं ली। गाथा में पूरा विषय नहीं आता, वो टीका में आता है। यानी 5 या 7 प्रकृति के अथवा 6 से भी 6 के उपशम से भी औपशमिक सम्मिलित होता है, या औपशमिक सम्मिलित की उत्पत्ति में ये विषय आया है। यहाँ सामान्य कथन करते हैं अप्रत्याख्यान कषाय कर्म के उदय से। एक तो उदय की बात की, कषाय के उदय की, और कहा 5, 6 या 7, अनंतान मंदिर के 4 और दर्शन मौनी की 3, प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम की दशा में होने वाले जीव के औपशमिक क्षायिक तथा क्षयोपशम भावों को अविरत सम्यक मूलस्थान कहते हैं। परिणामों को 3 बताए यहाँ। अभिषेक चंचल नहीं होना चाहिए। 7 प्रकृति कौन कौन सी बताओगे अभिषेक? कौन कौन से? ठीक है, बैठो। लेकिन उपयोग इधर उधर नहीं दौड़ाना। हाँ भाई, हमें देखना है यहाँ तो सम्यक की बात है। श्रद्धा उनके निर्मल परिणमन की बात है, और श्रद्धा उनका जो निर्मल परिणमन है, उस परिणमन के समय 3 अवस्थाएं होती है। एक औपशमिक सम्यक्त रूप, एक क्षापशमिक सम्यक्त रूप, क्षायिक सम्यक्त रूप। क्षापशमिक सम्यक्त में चल मल अगाढ़ दोष होने पर भी सम्यक रूपी धर्म में कुछ बाधा नहीं है। फिर से बोलता हूँ, क्षापशमिक सम्यक्त में दर्शन मुनि के किसका उदय है? किसका उदय है? सम्यक प्रवृत्ति का उदय है। उत्तर प्रश्न के अनुसार चाहिए। कौन से कर्म का उदय है? वो क्या काम करती है? चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न करती है। यहाँ ये बताना है, चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हुए भी मूल सम्यक धर्म है, उसमें कुछ बाधा नहीं होती। फिर से बोलता हूँ, रमन इधर देखो। यानी मैं ये कह रहा हूँ, चल मल अगाढ़ ये 3 दोष क्षापशमिक सम्यक्त में होते ही है। होने पर भी सम्यक्त रूपी धर्म में कुछ बाधा नहीं। क्यों बाधा नहीं? कारण क्या है? देखो, औपशमिक सम्यक्त हो, क्षायिक सम्यक्त हो, क्षापशमिक सम्यक्त हो, जितने प्रकृतियों का उदय विच्छित्ति चाहिए, जितने प्रकृति का उदय, जितने प्रकृति का बंध विच्छित्ति, उदय विच्छित्ति नहीं, बंध विच्छित्ति चाहिए, जिनका बंध रुकना चाहिए, उतना सबका सब रुकता है। सभी कर्मों को रुक जाते हैं, उतने कर्मों का संवर होता है। और जो एक कषाय चौकट के अभावपूर्वक व्यक्त वितरकता पूर्ण होती है, तो तीनों सम्यक दृष्टियों में से एक हल्का सम्यक दृष्टि है, दूसरा बढ़िया सम्यक दृष्टि है, ऐसा नहीं है। तीनों समान ही सम्यक दृष्टि है। क्या बोला मैंने? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तीनों सम्यक दृष्टि कैसे है? मैंने क्या बोला? बोलो। उपयोग नहीं था, उपयोग नहीं था। ऐसा नहीं करे भाई, तुम्हारी हानि होती है और विषयांतर होता है, बिगड़ जाता है विषय। बैठो। हाँ भाई, अब ये परिभाषा आपको फिर से बोलना है, और मैं कल कक्षा में पहले पूछूंगा,
कल क्या क्या हो गया है, आना चाहिए आपको। और उपयोग लगाने की बात करता हूँ तो कोई नीचे देखता रहता है, कोई इधर उधर देखता है, कोई किससे बात करता है। यह अपात्रता का लक्षण मुझे मत दिखाओ। एक बार बोलिए। पाँच, छः या सात, अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम की दशा में होने वाले जीव के औपशमिक, क्षायिक तथा क्षयोपशमिक भावों को अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। एक छोटा सा विषय पूछता हूँ। मैंने जो बताया था शिविर के दिनों में बताया है, क्षयोपशमिक समय दृष्टि श्रेणी चढ़ सकता है या नहीं चढ़ सकता? श्रेणी चढ़ सकता है या श्रेणी चढ़ नहीं सकता? बोलो, पीछे बोलो, बोलो बोलो। क्यों नहीं चढ़ सकता? ऐसा है, चलमल अगाढ़ दोष से जो सम्यक दर्शन में कमी है, वो कमी चारित्र की पूर्णता में बाधक है, सम्यक दर्शन में बाधा नहीं। सम्यक दर्शन तो निर्मल ही है, जितना आवश्यक है उतना है, लेकिन श्रेणी चढ़ने लायक वो परिणाम उचित नहीं है, से मना किया है। मैं कल दोनों परिभाषाएं याद भी करवाना चाहूँगा। याद करके आना, देख के आना, पढ़ के आना, और जो कुछ बताना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, वो पूछना चाहिए। बोलो। हाँ, क्या है? क्या है? बोलो। कल आते ही मुझे पूछना, मैं आते ही बता दूँगा। जय बोले महावीर भगवान की जय।